चलिए, तो कॉमन अपने लोग पढ़ रहे थे कॉमन नेमिंग, ठीक है। और कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने लोग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख चुके थे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या चीज, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंटेनिंग नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। कैसा फंक्शन ग्रुप, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। आज अपन लोग नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्या चीज, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कैसा फंक्शन ग्रुप, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, ठीक है ना। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता है कि उसका दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसा, फंक्शनल ग्रुप वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसका दो पार्ट होगा। एक ये वाला पार्ट, ध्यान दीजिएगा, एक होगा कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट को अपने लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट या फिर हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। रेडिकल तब बोलते हैं जब ये कनेक्ट नहीं होता है, तो ठीक है, जब वैलेंसी फ्री होता है। और इसको बोलते हैं कौन सा, फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट। तो फंक्शनल ग्रुप जो नॉन टर्मिनेटिंग में होता है, वो ध्यान दीजिएगा, वो कौन कौन होता है, वो ये होता है। एक तो होता है क्या, अल्कोहल, OH, जिसमें मेनली वो होता है जिसमें कार्बन नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक है जिसमें कार्बन होता है, कीटोन, लेकिन मेनली नॉन टर्मिनेटिंग में वही आता है जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे अल्कोहल, थायो अल्कोहल, हेलोजन, एमाइन, ये सब, ठीक है। और भी है, ईथर है, थायो ईथर है। हाँ, एक कार्बन वाला भी है, कीटोन, लेकिन क्यों वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया, वो बात भी अपना लोग समझेंगे। चलिए, इनके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए, ये कलर सही नहीं है, रुकिए, हाँ, क्या यूज करते हैं, अल्कोहल ही यूज करते हैं। थायो अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, थायो अल्कोहल। हेलोजन के लिए क्या यूज करते हैं बताइए, हेलाइड। क्या यूज करते हैं, हेलाइड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। ये जो एमाइन है, ये क्या है, एमाइन, इसके लिए क्या यूज करते हैं, एमाइन ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्क है, कैसे फर्क है सर, क्योंकि इस एमाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से कार्बन आ सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। क्या बोलते हैं, और यहां पर इसके इस साइड भी कार्बन आ सकता है और इस साइड भी कार्बन आ सकता है। कार्बन कितने साइड से आ सकता है, दो साइड से आ सकता है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, 2 डिग्री एमाइन। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री एमाइन, ठीक है। और यहां पर कितने साइड से कार्बन आ सकता है, 3 साइड से, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर 1 साइड से कार्बन हो तो 1 डिग्री अमाइन, 2 साइड से कार्बन हो तो 2 डिग्री अमाइन, और तीनों साइड से कार्बन हो तो हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमाइन, ठीक ना। चलिए, और सबके लिए अपना लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, एमाइन, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भी है, और भी है, जैसे ये देखिए, ईथर, ईथर के लिए क्या यूज करते हैं सर, ईथर। थायो ईथर के लिए क्या यूज करते हैं, थायो ईथर। एक तरह से अपना लोग कह सकते हैं कि जो नाम है ना वही यूज करते हैं। कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, कीटोन। और कीटोन में कार्बन है फिर भी अपना लोग नॉन टर्मिनेटिंग में लिखे, ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए,
कहीं भी आ सकता है, कार्बन चेन में कहीं भी आ सकता है, इधर भी कार्बन लग सकता है, इधर भी, तो बीच में कहीं भी आ सकता है ना, ये सब भी कहीं भी आ सकता है। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जो एंड में ना हो, बीच में कहीं हो। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं, एंड में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बीच में भी हो सकता है ये कहीं भी। आपको हम दिखाते हैं ये चीज। अब एक चीज और, फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता चल ही गया। अब अपन लोग डिस्कस करेंगे किस वाले पार्ट पे, ये जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, कौन सा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल वाला पार्ट। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, जब क्या होता है ना, हाइड्रोकार्बन का वैलेंसी फ्री करते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनता है। कह सकते हैं क्या, फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक ना, हाँ लिख लीजिए आप लोग, फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ, कैसे बनता है ये, फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक ना। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला एग्जांपल लेते हैं CH4, अपना लोग इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, क्या चीज, रिमूव वन हाइड्रोजन। जब वन हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या होता है, इसका एक वैलेंसी फ्री होता है। देखिए ना कैसे, यहाँ पर आप जानते हैं ये 4 हाइड्रोजन है इसके पास, CH4 के पास, और जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या एक वैलेंसी फ्री नहीं होगा, होगा ना। तो क्या ये CH3 होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH3। ठीक है, और एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर जो बनता है उसको बोलते हैं मिथ आइल, क्योंकि वैलेंसी फ्री है ना, तो मिथ आइल। ठीक है, हाँ, और जब इसी में एक और वैलेंसी फ्री करते हैं तो अब क्या होता है कि 2 वैलेंसी फ्री हो गया। ठीक है, क्या बोले, 2 वैलेंसी फ्री हो गया। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, एक तो ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं CH2। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइलिन, या फिर मिथाइल IDENE, मिथाइलिडीन। ठीक है, ये अपने आप जब यूज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उस उधर वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये तो एक कार्बन में हुआ। अब चलिए 2 कार्बन रहे तब क्या होगा, तो 2 कार्बन वाला कौन है, यही ना, CH3, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं, इथेन। इसका वैलेंसी फ्री करते हैं। ठीक है, देखिए दोनों कार्बन एक जैसा है, दोनों कार्बन एक जैसा है, कहीं से भी वैलेंसी फ्री कर सकते हैं। तो आप चाहे CH3 CH2 यहाँ से वैलेंसी फ्री कीजिए, या फिर पहला वाला कार्बन से, एक ही बात है। इससे वैलेंसी फ्री किए तो ये बना, इससे वैलेंसी फ्री किए तो ये बना, दोनों सेम बात है। 2 कार्बन है तो इथ, वैलेंसी फ्री है तो YL, इथाइल। ठीक है, चलिए 3 कार्बन वाला देखते हैं। ठीक है, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन में अपना लोग क्या देख रहे हैं,
कि ये दोनों, ये और ये तो एक जैसा है, लेकिन ये अलग है, बीच वाला अलग है। मतलब इसमें दो तरह का हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा। आप चाहे CH3 CH2 CH2, मतलब कहाँ से वैलेंसी फ्री किए हैं, यहां से। आप इधर वाले से भी फ्री कर सकते हैं, CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो एक ही बात है, ये या ये एक ही बात है, ठीक है। दूसरा बात, बीच वाले से भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा, CH3 CH CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर CH3 CH CH3 ऐसे, मतलब इसको घुमा दिए तो ये ऊपर चला गया ऐसे। देखिए, 3 कार्बन वाला था, तो 3 कार्बन वाला को अपना हाइड्रोकार्बन को अपना लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो सर इसको क्या बोलना चाहिए, प्रोपाइल। इसको भी क्या बोलना चाहिए, प्रोपाइल। लेकिन क्या नहीं लगता है आपको, ये तो प्रोपेन ठीक है, लेकिन इसमें तो ये तो अलग अलग तरह का है। तो प्रोपाइल बोलने से आपके दिमाग में ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी, तो दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ से कॉमन नेमिंग में 3 सिस्टम आया, एक नॉर्मल सिस्टम, एक आइसो सिस्टम, एक नियो सिस्टम, ठीक है। तो चलिए उस बात को समझते हैं। वैसे अभी आपको बता दे कि ये वाला जो है, ये वाला है आइसो सिस्टम और ये वाला है नॉर्मल सिस्टम। तो क्यों ना हम पहले ये सिस्टम ही पढ़ के खत्म कर ले, ठीक है। चलिए, तो पहला देखते हैं कौन सा, नॉर्मल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम। नॉर्मल सिस्टम कहते हैं हम सीधा साधा, बिल्कुल आप लोग के जैसे सीधा साधा, ठीक है। हाँ, नॉर्मल सिस्टम क्या है, स्ट्रेट चेन। कौन सा चेन, स्ट्रेट चेन रेडिकल, कहीं कोई ब्रांचिंग ना हो। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल सिस्टम में नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग का सवाल है, नॉर्मल हो, आइसो हो या फिर नियो हो, कहाँ से स्टार्ट होगा, कितने कार्बन से, बिल्कुल सही सोचे आप लोग, 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, 1 और 2 कार्बन में नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल सिस्टम का अगर बात करें तो ये देखिए CH3 CH2 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 CH2, ये क्या है, नॉर्मल सिस्टम है, कहीं कोई ब्रांचिंग है नहीं, एकदम स्ट्रेट चेन जा रहा है। देख लीजिए ये CH3 CH2 CH2 CH2, ये कौन सा सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम। या फिर ये देख लीजिए CH3 CH2 CH2, कौन सा सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम, ठीक है। CH3 CH2, ये नॉर्मल तो है, सीधा साधा तो है, लेकिन इसके लिए हमको एन लगाने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे नॉर्मल सिस्टम के लिए हम यूज क्या करते हैं, एन। एन क्या यूज करते हैं, एन, ठीक है। जैसे यह इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो नॉर्मल पेंट वैलेंसी फ्री है तो वायल, नॉर्मल 4 कार्बन है तो ब्यूट वैलेंसी फ्री है तो वायल, नॉर्मल 3 कार्बन है तो प्रोप वैलेंसी फ्री है तो वायल। और यहाँ पर नॉर्मल लगाने का जरूरत नहीं है, इसको हम सीधा 2 कार्बन है तो इथाइल बोल सकते हैं। नॉर्मल सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद कौन सा है भाई, आइसो, ठीक है। एकदम मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, जहां भी पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़िए। दूसरा क्या है, आइसो सिस्टम। कौन सा सिस्टम, आइसो सिस्टम। आइसो सिस्टम में अपना लोग क्या कह सकते हैं, कहने के लिए अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो कह सकते हैं क्या, व्हेन, कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, व्हेन CH3 ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। व्हेन CH3 ग्रुप इज
प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन, कौन सा कार्बन, बढ़िया से देखिए, सेकेंड कार्बन ऑफ ऑफ स्ट्रेट चेन, वही नॉर्मल चेन वाला के सेकेंड कार्बन पर जब CH3 लग जाए तो आइसो हो जाता है। क्या बोले, ये नॉर्मल वाला है ना, इसके सेकेंड वाला कार्बन पे CH3 लग जाए, ये नॉर्मल वाला है, आपको पता है ये नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, सीधा सीधा, उसके सेकेंड कार्बन पे क्या लग गया, CH3, तो ये आइसो हो गया। जैसे और देखिए एग्जांपल, क्या दिक्कत है, और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए नॉर्मल चेन के सेकेंड पोजीशन पे 1 और 2, सेकेंड पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है। आप ये कह सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये भी नॉर्मल में ही आता है। मतलब आप ये भी कहने के लिए कह सकते हैं कि सर एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, कितना मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, कितना मिथाइल ग्रुप, ठीक है। हाँ, ये भी नॉर्मल का ही एग्जांपल है, जैसे आपको समझना हो, ऐसा कुछ दिख जाता आप नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल बोल रहे थे, आइसो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ दिख जाता आप क्या बोल सकते हैं, आइसो, क्या बोलेंगे, आइसो। और कितना कार्बन है, टोटल टोटल कार्बन 3 इधर और 2 इधर, 5 ना, तो क्या बोलिएगा, पेंट आइल। इसको क्या बोलिएगा, 3 इधर और 1 इधर, क्या हो गया, आइसो ब्यूट आइल। इसमें 3 है तो क्या बोलिएगा, आइसो प्रोप आइल। सही है ना। हाँ, अगर सर ऐसा हो तो आप क्या नाम बोलेगा, आप लोग बताइए तो, ये एक बार इसका नाम बताइए तो, CH3 CH, ठीक है, 2 CH2 CH3 और CH, ठीक है ना, इधर से ये सेकंड पे है, क्या ये आइसो होगा, ये वाला याद रखिएगा, नॉट आइसो। आइसो होने के लिए एक कार्बन पर 2 मिथाइल चाहिए, कितना मिथाइल चाहिए, 2 मिथाइल, ठीक है। आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि सर CH3 CH2 CH3, ये देख लीजिए सर, सर ये है क्या, ये भी याद रखिएगा, नॉट आइसो, ये भी आइसो नहीं है। आप तो सेकेंड कार्बन पे वैलेंसी फ्री कर दिए, वैलेंसी फ्री नहीं करना, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए। आप बोलेगा सर इसमें तो सेकेंड कार्बन पे वैलेंसी, अरे वैलेंसी फ्री है लेकिन सेकेंड पे मिथाइल है कि नहीं है, इसीलिए आइसो है ये, ठीक है। चलिए, तो आइसो भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक और सिस्टम कौन सा बचा हुआ है, नियो, ठीक है। ये इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, अगर लैंग्वेज में बोलना हो तो आप बोल सकते हैं व्हेन, कितना CH3 ग्रुप, 2 CH3, कितना CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन ऑफ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, नॉर्मल चेन, सीधे साधे चेन के सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 आ जाए तो नियो हो जाता है, कितना, 2, और एक CH3 हो तो आइसो, एक CH3 हो सेकेंड कार्बन पे तो आइसो, 2 CH3 हो तो नियो, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। और जिस कार्बन पर ये दोनों CH3 होता है उसका डिग्री 4 होता है, कितना डिग्री होता है, 4, अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये सेकेंड कार्बन है, इस पर कितना CH3, 1 और 1 2, और इसका डिग्री 4 करना है तो इधर से भी कार्बन देना पड़ेगा। ये नियो का एग्जाम्पल है, कितना, किसका एग्जाम्पल है, नियो का। आप लगाइए इधर कार्बन, कोई दिक्कत नहीं, कितना कार्बन लगाना आपको लगाइए,
वो नियो का एग्जाम्पल है। आप इसके लिए क्या बोल सकते बताइए। सबसे पहला बात तो सेकेंड कार्बन पे देखिए कि, ओ सॉरी, सेकेंड कार्बन पे देखिए तो दो मिथाइल है। देखिए सेकेंड कार्बन पे एक ये और एक ये, क्योंकि इसको तो आप बोल यहाँ से तो नंबरिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसलिए क्या बोलना है, नियो। और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोलिएगा, हेप्ट, और वैलेंसी फ्री है तो YL। उसी तरीके से आप इसका बताइए, CH3 सेकेंड कार्बन पे फिर से दो मिथाइल, ये बताइए इसमें क्या बोलिएगा, आप नाम बताइए। तो सबसे पहला बात तो देखिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2, सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल है, ठीक है। तो फिर क्या हम इसको नियो बोल सकते हैं, हाँ सर। टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, क्या बोल सकते हैं, हेक्साइल, नियो हेक्साइल। अब आप बोलिएगा कि सर ये बताइए तो इसको आप क्या बोलिएगा, आप बताइए इसको क्या बोलिएगा, हाँ बताइए, और इसका भी बताइए। चलिए बताइए दोनों का। सबसे पहला बात तो सेकंड कार्बन पर दो CH3 है, ठीक है, तो क्या बोलिएगा, नियो। और 5 कार्बन है तो पेंटाइल। यहाँ पर सेकंड कार्बन पे कितना है, दो CH3 है तो क्या बोलिएगा, नियो। 3 कार्बन है, 4 कार्बन है तो क्या बोलिएगा, ब्यूटाइल। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों सर, एक्चुअल में एक बात आपको याद नहीं रहा, क्या याद कीजिए, हम बोले थे कि सेकेंड कार्बन पर दो CH3 होगा, जिस कार्बन पर ये दो CH3 है उसका डिग्री 4 होना चाहिए। यहाँ तो डिग्री 4 हो गया, यहाँ भी डिग्री 4 हो गया, यहाँ भी डिग्री 4 हो गया, लेकिन क्या यहाँ पर डिग्री 4 है, नहीं सर 3 है। डिग्री आपको पता होगा, अरे कितने कार्बन से कार्बन, कितने साइड से कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3 साइड से कार्बन, तो 3 डिग्री। इसमें देखिए 1 2 3 4 साइड से है तो 4 डिग्री, बस। ये नियो नहीं है। अच्छा, नॉर्मल होगा या आइसो होगा या नियो होगा, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो एक तरीका भी है, पता है क्या, क्या तरीका है सर, नोट में वो लिख लीजिए, क्या नोट में याद रखिएगा, क्या, नॉर्मल, क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल हो या फिर आइसो हो या फिर ठीक है, नॉर्मल आइसो नियो में क्या बोले, डिग्री ऑफ फ्री वैलेंसी कार्बन इज 1। फ्री वैलेंसी वाला कार्बन का जो डिग्री होगा वो 1 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। आप देख लीजिए, आप जो भी एग्जाम्पल आपके कॉपी में तो लिखा हुआ ही है, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन याद रहे, एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में क्या होता है कि ये जो है ना, ये आइसोप्रोपाइल में डिग्री 2 हो जाता है, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन का डिग्री 2 हो जाता है, देखिए ना, एक और एक 2, इसको छोड़ के बाकी कोई सा भी आप नॉर्मल आइसो नियो देख सकते हैं, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन का डिग्री 1 ही होगा। हाँ लेकिन आइसोप्रोपाइल को छोड़ के देखिएगा, इसका कितना है 2, तो बस ये आपको याद रखना है। देख लीजिए कोई सा भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो देखना हो, ठीक है। हाँ कोई सा भी देखिए, इसमें देखिए फ्री वैलेंसी वाला कार्बन ये है, कितने साइड से कार्बन है, 1 साइड से, तो इसका डिग्री क्या है, 1। इसमें देखिए
फ्री वैलेंसी वाला कार्बन कौन है ये, और ये कितने साइड से कार्बन है, इस साइड से, तो सिर्फ 1 डिग्री। इसमें देखिए फ्री वैलेंसी वाला कार्बन ये है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड से कार्बन है, तो 1 डिग्री। ये तो नियो में पता चल गया आपको। अब देखिए आइसो में देखना है, आइसो में देखिए फ्री वैलेंसी वाला कार्बन कौन है ये वन साइड से कनेक्टेड है, तो ये भी 1 डिग्री। फ्री वैलेंसी वाला कार्बन कौन है, ये वन साइड से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री। हाँ लेकिन आइसोप्रोपाइल को छोड़ के, क्योंकि इसमें क्या होता है 2 डिग्री होता है। बाकी आपको ये भी देखना है नॉर्मल वाला, तो देख लीजिए फ्री वैलेंसी वाला कार्बन का डिग्री क्या है, 1। देख लीजिए फ्री वैलेंसी वाला कार्बन का डिग्री क्या है, 1। फ्री वैलेंसी वाला कार्बन का डिग्री क्या है, 1। फ्री वैलेंसी वाला कार्बन का डिग्री क्या है, 1। ठीक है, बहुत आसान है ना। आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में अपना लोग क्या देखे, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और लगभग सबका नाम भी पता चल गया ना। मुझे लगता है कि अगर अब आपको एग्जाम्पल करने के लिए दिया जाए तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा सर ये नाम लिखने के लिए तो हमको एक चीज और चाहिए, नेमिंग फॉर्मेट। क्या चाहिए, नेमिंग फॉर्मेट। नेमिंग फॉर्मेट, और नेमिंग फॉर्मेट के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले लिखना है किसको, हाइड्रोकार्बन रेडिकल को। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है, सफिक्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। चलिए कुछ एग्जांपल आप लोग कीजिए, तो अब एग्जांपल दे रहे हैं, अच्छे से करते जाइए साथ ही साथ, CH3 करते जाइए। वीडियो को रोक के आप लोग कर लीजिए इसको। ठीक है, कर दे क्या, चलिए ये कर देते हैं। सबसे पहला बात क्या बोले, हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए, और एक कार्बन वाला है तो क्या लिखेगा आप लोग, मिथाइल। और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, दो कार्बन है तो इथाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, और अल्कोहल है OH है तो अल्कोहल। अच्छा, ये तीन कार्बन याद है आपको, नॉर्मल आइसो आ जाता है, तो नॉर्मल प्रोपाइल बोलना ज्यादा सही होगा कॉमन नेमिंग में। ठीक है, चलिए इसमें देखिए तीन कार्बन है तो नॉर्मल प्रोपाइल, और NH2 है तो एमाइन। और ये देखिए ये वाला आ गया, तो इसको क्या बोलेगा, तीन कार्बन वाला आइसो। ठीक है, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल आइसो, प्रोपाइल। NH2 है तो एमाइन। सिंपल है, आगे दे आपको बनाने के लिए, चलिए बनाइए। 5 हुआ ना इधर, और बनाइए।
चलिए कीजिए तो आप लोग। कर लिए होंगे ना। चलिए वीडियो को रोक करके आप लोग कर लिए होंगे। देखिए अब है क्या, इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन, और नॉर्मल है, सीधा साधा है। तो नॉर्मल ब्यूट ब्यूटाइल OH के लिए अल्कोहल। ये देखिए आपको ऐसा ग्रुप दिखा। हाँ क्या बोलना है, आइसो, और 3 1 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड। याद है, ये अपना आइसो नहीं है। यहाँ पे 2 डिग्री पे वैलेंसी फ्री है, और 2 डिग्री में एक ही एग्जाम्पल है आइसो का। 2 डिग्री वाला है तो ना तो नॉर्मल है, ना आइसो है, ना नियो है। तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री है ना तो सेकेंडरी, 2 डिग्री है तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी के लिए SEC सेकेंडरी। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, क्या चीज, ब्यूटाइल। OH है तो एल्को। ठीक है, नॉर्मल आइसो नियो 1 डिग्री, बाकी 2 डिग्री है तो सेकेंडरी, और ये देखिए 3 डिग्री है तो टर्सियरी। टर्सियरी के लिए या तो टी यूज कीजिए या TERT, दोनों यूज कर सकते हैं। टर्सियरी टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, OH है तो एल्कोहल। ये भी 3 डिग्री है, टर्सियरी है, तो टर्सियरी है तो TERT टर्सियरी। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ठीक है, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है, सेकेंडरी का बस ये एक ही एग्जाम्पल है, यही सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कौन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ही है। चलिए, और ये स्ट्रेट चेन है, सीधा है, और कितना कार्बन है, 5। तो नॉर्मल पेंटाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड। आ रहा होगा समझ में ना। चलिए, दो और इम्पोर्टेंट, इन सब के अलावा नॉर्मल आइसोनियो सेकेंडरी टर्शियरी के अलावा दो और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन है देख लीजिए एक बार। एक है क्या, कि जब क्या हो, ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन का डबल बॉन्ड वाला कार्बन का वैलेंस फ्री हो, हम इसको बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। और डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, इसका वैलेंसी फ्री हो तो हम बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं, एलाइल। ठीक है, और यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए OH है तो एलाइल, एल्कोहल। अच्छा याद है आपको, कार्बन कंटेनिंग वाला में पढ़े थे, इसको आप एक्राइल बोले थे, जब यहाँ पे ऐसे था तो एक्राइल बोले थे, याद कीजिए। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग में एक्राइल हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में एलाइल हो जाता है। याद रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस में एलाइल हो जाता है, और टर्मिनेटिंग वाला केस में एक्राइल हो जाता है ये। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा, याद रहेगा ये चीज आपको। और चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए कीजिए तो, कीजिए आप लोग।
चलिए, हो गया ना? हो गया? कर लिए होंगे आप लोग ना। चलिए, और एक तो गलत हुआ होगा मुझे लग रहा है। चलिए, ये क्या है, 2 कार्बन है ना, तो क्या बोलेंगे? विनाइल। OH है तो एल्कोहल। और अगर आप लोग यहाँ पे विनाइल लिखे होंगे तो फिर गलत हो गया। याद कीजिए, विनाइल और एलाइल, विनाइल और एलाइल, विनाइल एलाइल यूज करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाला में, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, OH, ठीक है, इन सब में। और आप क्या किए, टर्मिनेटिंग वाला में विनाइल यूज कर, तो फिर गलत हो गया ना। हाँ हाँ, यहाँ पर क्या यूज करना, आप लोग तो पढ़े हुए ही हैं कि 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला है, तो एक्राइल। याद कीजिए, एक्राइल, ठीक है। और साइनाइड के लिए क्या यूज करते हैं, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। हाँ, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पर फिर से क्या बोलेंगे, विनाइल। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। अच्छा चलिए, ये वाला में थोड़ा दिक्कत है तो हम इसको और करवा देते हैं, जैसे देखिए, और टर्मिनेटिंग वाला, मुझे लग रहा है वहां पे आपको दिक्कत हुआ होगा। टर्मिनेटिंग जो पढ़ाया हुआ वहां पे आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये हो गया। टर्मिनेटिंग वाला में लिख लीजिए, आपको टर्मिनेटिंग वाला बताया हुआ है। ये सब कहाँ का एग्जाम्पल है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का। और अभी अभी क्या पढ़ रहे थे अपना लोग, अभी पढ़ रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड वाला, तो क्या बोलेंगे, एक्राइल। और एसिड है तो इक एसिड। ये क्या है, एक्राइल। और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड। ये क्या है, एक्राइल, एक्राइल। और एसिड हेलाइड है ना, तो YL क्लोराइड। यही पता है, यही अगर नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप यहाँ पे हम विनाइल यूज करते हैं। ये क्या, क्रोटोन, हाँ याद आ रहा होगा, क्रोटोन, ठीक है। इक एसिड, इक एसिड, ये क्या है, प्रोटॉन। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड। याद है ना, 4 कार्बन में अगर बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्रोटॉन यूज करते हैं, क्रोटॉन, YL, प्रोटॉन, प्रोटोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए, अभी अपना लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, कॉमन नेमिंग, ठीक है, ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, ठीक ना। और इसमें अभी किसका बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपका बचा हुआ है किसका, ईथर का। हाँ, किसका बचा हुआ है, कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर, कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर में देखिए, ईथर जो है, ये आपको 2 तरह का ईथर मिलेगा, ये 2 तरह के बढ़ जाएगा, 2 पार्ट में। एक हो सकता है कि ऐसा मिल जाए जिसमें आर, और इसको आर डैश बोल दीजिए, आर डैश सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। और एक ऐसा हो सकता है कि आर और आर डैश सेम ना हो, ठीक है। तो इस हिसाब से एक को बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, और एक को बोलेंगे अन अनसिमेट्रिकल ईथर। एक को सिमेट्रिकल ईथर और एक को अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल ईथर में।
ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब अच्छे से लिख ही देते हैं, आर ओ आर, मतलब दोनों साइड सेम। और अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, आर ओ आर डैश, अलग अलग। ठीक है। तो करना क्या है सर आपको, नाम जब लिखेंगे तो क्योंकि ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम डाई एल्काइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डाई एल्काइल। देखिए हो गया ना हाइड्रोकार्बन रेडिकल वाला का नाम, क्योंकि दोनों सेम है तो हम डाई एल्काइल बोल देंगे। बाद में क्या बोल देंगे, ईथर है तो ईथर। क्योंकि इसमें दोनों सेम नहीं होगा तो हम इसमें बोलेंगे क्या चीज, एल्काइल, और एक इसके लिए और एक इसके लिए। हम एल्काइल कितना बार बोलेंगे, 2 बार, एल्काइल एल्काइल, बाद में ईथर। आप बोलिएगा सर 2 बार है तो क्या इसका मतलब, एक इसके लिए और एक इसके लिए। सर इन दोनों में से पहले किसको लिखे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, पहले किसको लिखे हैं, इस दोनों में से पहले वो है कौन, ये जो होगा ये होगा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये वाला किस ऑर्डर में होगा, ये दोनों एल्काइल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है ना, भरपूर एग्जाम्पल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3O CH3, तो क्या दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, हाँ सर। क्या नाम है, मिथाइल, तो दोनों सेम है तो डाई मिथाइल, और है क्या, ईथर। दूसरा CH3O CH2CH3, क्या अब दोनों सेम है, नहीं सर, अब दोनों अलग अलग है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना, तो पहले किसको लिखना है बताइए, बताइए बताइए। तो पहले लिखना है किसको, इथाइल, फिर इस साइड वाला मिथाइल, पहले इथाइल फिर मिथाइल, बाद में ईथर। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अब ये देखिए, इसका नाम क्या है, डबल बॉन्ड वाला है ना तो विनाइल, ये नॉर्मल है तो इथाइल। ठीक है, अच्छा इसको विनाइल बोलिए या फिर 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन आइल, जो बोलना है बोलिए। हम विनाइल मानते हैं, जब हम विनाइल बोलेंगे तो अल्फाबेटिकल ये हो गया, तब तो हम ऐसे लिखेंगे, इथाइल विनाइल ईथर, सही है। और जब हम विनाइल नहीं लिख करके इथिनाइल लिखेंगे, देखिए इथ, ऐसे देखिएगा, इथ इथ, इसमें उसके बाद वाई, इसमें इसके बाद इल ई। तो अब अल्फाबेटिकल, इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे तो ये जीत जाएगा, कौन, ये वाला। और इन दोनों में देखे तो ये जीत जाएगा। तो इसके केस में हम पहले इसको लिखे, लेकिन इसके केस में पहले क्या लिखेंगे, इसी को, इथ इन आइल, इथिनाइल और इथाइल, लास्ट में ईथर। ठीक है, हो गया ना। चलिए एक आप लोग कीजिए। हाँ ये आप लोग कीजिए। कीजिए तो, ये दोनों वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए और फिर ये कीजिए। चलिए कर लिए होंगे। तो इस वाला, इस साइड वाला क्या है, 3 कार्बन है तो ये इसको बोलेंगे आप
नॉर्मल प्रोपाइल, ये दो कार्बन वाला है तो ये इथाइल। अब आप खुद सोचिए, पहले किसको, नॉर्मल प्रोपाइल या इथाइल? तो पहले इथाइल, फिर नॉर्मल प्रोपाइल, बाद में ईथर। पहले इथाइल, फिर नॉर्मल प्रोपाइल, बाद में ईथर। कर लीजिएगा ये आप लोग। अच्छा, इस वाले में ये क्या है? ये है कौन सी? आइसो प्रोपाइल। और ये क्या है? इथाइल। अब आप खुद सोचिए, आइसो आई आता है पहले या ई आता है? EFGHI, तो पहले ई आता है, तो हम क्या लिखेंगे? इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है ना? तो आपको ईथर का में कॉमन नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद देखिए कौन सा है, कौन सा है? कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन, ठीक है? तो कीटोन जब आप कीजिएगा तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, इस तरह से, इधर R और R, एक को R डैश बोलते हैं। इसमें भी दो तरह का हो गया ना, एक कौन सा? एक वो जब क्या हो कि R और R डैश दोनों सेम हो, और एक केस जब क्या हो कि R और R डैश सेम ना हो। हाँ, इसको बोलिएगा क्या? सिमेट्रिकल कीटोन। इसको क्या बोलिएगा? अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है? जैसे आप बनाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है? और इसको इस तरीके से, हाँ या ना? तो इसमें क्योंकि ये दोनों सेम है तो क्या बोलेंगे? डाई एल्काइल कीटोन। याद कीजिए, सेम ईथर जैसे, बिल्कुल ईथर जैसे, डाई एल्काइल कीटोन। जैसे वहां पर क्या था? डाई एल्काइल ईथर, तो यहाँ पे डाई एल्काइल कीटोन। यहाँ पर क्या बोलेंगे? एल्काइल एल्काइल कीटोन। और यहाँ पर फिर से वही बात, क्या कि दो बार एल्काइल है, तो ये दोनों एल्काइल किस ऑर्डर में होना चाहिए? ये होना चाहिए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना? चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कॉमन नेमिंग ना, हाँ। चलिए कीजिए, तो वीडियो को रोक करके तेज से कर लीजिए, तेज से कर लिए, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर क्या अपना लोग बोल सकते हैं कि सर ये और ये दोनों सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल कीटोन। इसको अपना लोग DMK भी बोलते हैं, DMK डाई मिथाइल कीटोन। और इसका एक और कॉमन नेम है, क्या? एसीटोन। इसी को मतलब पहला कीटोन है जिसको एसीटोन बोलते हैं ये, ठीक है? उसके बाद इसमें ये मिथाइल और ये इथाइल, तो पहले क्या बोलिएगा? इथाइल, फिर मिथाइल, बाद में कीटोन। उसी तरह ये भी इथाइल और ये भी इथाइल, तो क्या बोलेंगे? डाई इथाइल और
कीटोन। अब आप कर लीजिएगा, ठीक है, आसान है ये क्या आपका इथाइल, और ये क्या है विनाइल, ये क्या है एलाइल, ये क्या है विनाइल। तो आसान नहीं है, एलाइल विनाइल कीटोन, इथाइल विनाइल कीटोन, बस। तो कीटोन हो गया आपका, ईथर हो गया, ईथर हो गया तो थायो ईथर हो गया ना। अब एक और है, कौन पता है, कॉमन नेमिंग ऑफ एमाइन। देखिए, एमाइन में अगर बात करें तो अपना लोग तीन तरह का एमाइन जानते हैं। एक 1 डिग्री एमाइन, एक 2 डिग्री एमाइन, और एक 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं किसका, 1 डिग्री एमाइन। इसमें क्या होता है कि एक ही साइड से कार्बन होगा, आप इसको बोल सकते हैं क्या चीज, एल्काइल एमाइन। जैसे एक कार्बन मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, प्रोपाइल, ये पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर दो साइड से मतलब किसका 2 डिग्री एमाइन में क्या होगा कि यही दो साइड से होगा, कितने साइड से, दो साइड से। तो एक को आर बोलिए, एक को आर डैश बोलिए। इसमें भी दो केस आएगा, एक बार ऐसा होगा कि जब दोनों सेम हो, और एक बार ऐसा आएगा कि जब दोनों सेम नहीं हो। ठीक है, पता है आपको अब करना क्या है, बेसिक आपको पता चल गया। इस केस में क्या बोलना है, जब सेम है तो डाई एल्काइल एमाइन, और इसमें क्या बोलना है एल्काइल एल्काइल एमाइन। ठीक है, और ये दोनों एल्काइल किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक, चलिए यहाँ पर वही बात 3 डिग्री वाला में अगर बात करें, ठीक है, 3 डिग्री एमाइन क्या हो सकता है बताइए तो, आर, आर डैश, आर डबल डैश। एक केस हो सकता है क्या कि जब आर बराबर आर डैश बराबर आर डबल डैश, तो क्या बोलेंगे, ट्राई एल्काइल एमाइन, जब तीनों सेम हो। जैसे ये वाला, इसका आप लोग खुद कीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए, आसान है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आर, आर और आर, मतलब आर डैश डबल डैश, हो सकता है कोई एक बराबर ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपना लोग, एल्काइल। इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे बताइए, डाई एल्काइल। लास्ट में क्या लिखेंगे एमाइन। और इन दोनों में देख लेना है कि ये वाला एल्काइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है या ये वाला। डाई, डाई ट्राई टेट्रा ये सब को नहीं लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हाँ एक मिनट, यहाँ पर हाँ क्या लिखा हुआ है देखिए तो, क्या लिखा हुआ है कि यूज डाई ट्राई टेट्रा इटीसी फॉर सेम एल्काइल ग्रुप। सेम एल्काइल ग्रुप के लिए डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज करेंगे। 2 बार रिपीट किया तो डाई, 3 बार किया तो ट्राई, 4 बार किया तो टेट्रा। ठीक है, और इफ एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट देन राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यही तो आपको हम बताए अभी। ठीक है, और क्या कि डाई हो या ट्राई हो या टेट्रा हो या प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, ये सब जो टर्म है ये नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सब कंसिडर नहीं होता है।
यूज करना है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होगा। वही यहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं कि ये वाला डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, एक और बात, जबकि अगर आप आइसो लिखते हैं, नियो लिखते हैं, तो ये दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा। ठीक है ना। चलिए, तो शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, NCH3 CH2 CH3 और एक CH2 CH3। देखिए ये दोनों सेम है, तो डाई इथाइल और ये मिथाइल। तो डाई इथाइल का इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो क्या होगा, डाई इथाइल, उसके बाद मिथाइल, अब बाद में एमाइन। एक केस और बचा हुआ है क्या, जब R नॉट इक्वल टू R डैश नॉट इक्वल टू R डबल डैश। जैसे ये CH3 है, ये CH3 CH2 है, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। देख लीजिए ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, विनाइल, और ये क्या है। देख लीजिए आप पहले किसको लिखना चाहिए ना, पहले किसको लिखना चाहिए, इथाइल को, उसके बाद मिथाइल को, लास्ट में विनाइल को, और एमाइन है तो एमाइन। ठीक है, क्या ये तीनों का तीनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कॉमन नेमिंग समझ में आया होगा। इस लेक्चर को एक बार फिर से आप लोग रिपीट कीजिए। कैसे, कॉपी पे आपको लिख लिख करके पहले सवाल लिखना है, उसको बनाना है और फिर नोट से मैच करवाना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।